तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टुडेज वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पार्ट 2। जी हाँ, मैंने पार्ट 1 में आपको करवाया था। मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था। सॉल्यूशन क्या होता है, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आके मिक्स होते हैं। मैंने बोला था, एक बात खास ध्यान रखना, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस मिक्स होंगे, रिएक्टिंग सब्सटेंस मिक्स नहीं होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है? सोल्यूट से और सोलवेंट से मिलकर क्या बनता है? सोल्यूट सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जिसमें जो सोल्यूट होता है वो हमारी लेस क्वांटिटी होती है और जो सोलवेंट होता है वो हाई क्वांटिटी होती है। हमने ये बात सीखी। ठीक है, सोल्यूट जो लेस क्वांटिटी होती है और जो सोलवेंट कौन से होते हैं? जो हाई क्वांटिटी होती है। हमने यहाँ तक सीखा। फिर हमने क्लासिफाई सीखा था, जिसमें बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी ये सीखा था। ठीक है, फिर हमने डाइल्यूट, कंसंट्रेशन, वो आप देख लेना, वो बहुत इजी थे, कहीं आपसे पूछे नहीं जाते, पर आपको ऐसे पता होना चाहिए कि हमने क्या सीखा। ठीक है, वैसे कोई इतना इजी नहीं होता, मतलब इतना कोई मुश्किल चीज नहीं होती वो, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज हमने सीखी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मोल से। हमारा चैप्टर का सबसे पहला सॉल्यूशन है, डेफिनेशन, फिर हमारा मोल आता है। मोल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, मोल क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मोल ही पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, पर कोई बात नहीं, दोबारा से इसको करते हैं। इस टॉपिक में भी मोल का कॉन्सेप्ट आता है। अगर किसी बच्चे ने 11th का कॉन्सेप्ट नहीं किया तो जाकर हमारी वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने 11th का पूरा बताया आपको, मतलब बहुत सारे पार्ट है, उसके भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया मोल्स को। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मोल। मोल, अब ये मोल क्या होता है? मोल, केला खाया? केला, अरे हम तो हर रोज खाते हैं केले का जूस। तो केला खरीद के लाते हो? लाते हैं। कितना केला खरीद के लाते हो भाई? कितना क्या, उसको बोल देते हैं 1 दर्जन केला दे दो, तो वो भाई साहब दे देता है हमें, वो 12 केले हमें दे देता है। ही मन में आता होगा है, या भी 4-2-3 केले लेके आते हो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, हम बोलते हैं भाई 1 दर्जन केला दे दो, जिसमें कितने, 1 दर्जन दे दो भाई, उसमें 12 केले होते हैं। वो समझ जाता है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे 12 केले दो, वो ऐसे समझ जाएगा हाँ 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। उसको पता है, उस दुकानदार को ये पता है कि 1 दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं। अगर आप उसे जाकर ये बोलोगे कि मुझे 1 दर्जन दे दो, 1 दर्जन केला दे दो, तो आपको 12 केले देगा वो, 14 केले नहीं देगा। क्यों देखो, उसको पता है 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। ठीक है, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी कि हमने हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो केला था, ठीक है, हमने क्या किया, जो केला था, ऐसे गिनने में केला वो आता था, बड़ा वो आता था। उन्होंने सोचा, ऐसे थोड़ा ना दुकानदार से बोले 12 केले दे रहा हूँ, उन्होंने एक यूनिट बना दी, उन्होंने एक बड़ी यूनिट बना दी, जिसको नाम दे दिया दर्जन। जिसको नाम दे दिया दर्जन। उन्होंने क्या किया, 1 दर्जन ऐसा नाम दे दिया कि भाई 1 दर्जन में 12 केले हो सकते हैं, उन्होंने ये नाम दे दिया। एक बच्चा पूछा क्यों दिया, तेरा नाम क्यों रखा गया? पूछ सकता है, रख दिया उस टाइम, जो याद आया मम्मी पापा ने, वो रख दिया आपका ये नाम। तो ये थोड़ा ना पूछू अब मेरा नाम ये क्यों रखा आपने, क्यों रखा है मेरा नाम, वो क्यों नहीं रखा, कभी जानने की कोशिश की है? रख दिया उस टाइम पे, ये याद आया, ये अच्छा लग रहा है, ये आपका नाम रख दिया। तो उसी प्रकार उस 12 किलो का नाम क्या रख दिया, दर्जन रख दिया गया। उसी प्रकार थोड़ा मिलता जुलता एक मोल है। मोल है, पर मोल हमारी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, और जो दर्जन है वो केले के अंदर आ जाता है। केमिस्ट्री के अंदर मोल कैसे आता है? जैसे बीकर ले लिया, तो बीकर में हम क्या पढ़ते हैं? बीकर में हमने पढ़ा कुछ, मतलब उस बीकर में क्या है, बीकर में बहुत सारी चीजें हैं। मान लो बीकर में पानी, ये एक, ये है एटम, ये क्या है, ये क्या, इसमें ये बहुत सारे मोलिक्यूल से मिलकर बना है। पानी, पानी क्या है, बहुत सारे मोलिक्यूल से मिलकर बना है। पानी के अंदर बहुत सारे क्या है, मोलिक्यूल है। पानी के अंदर बहुत सारे क्या है, मोलिक्यूल है। अगर पानी किससे मिलकर, पानी बहुत सारे छोटे छोटे हैं, पानी बहुत सारे छोटे छोटे मोलिक्यूल से मिलकर बनता है। आपको पता है इस बात का, मोलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है भाई, और इतने सारे मोलिक्यूल अगर आपको काउंट करने हैं, मान लो आपको आपको काउंट करने हैं, आपको ये मोलिक्यूल काउंट करने हैं, यानी कि अब हमारे पास कोई सोडियम है, बाई चांस हमारे पास सोडियम मिल जाएगा। ठीक है,
हमारे पास क्या है, सोडियम के पार्टिकल, सोडियम एटम। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम एटम है, और मुझे पता लगाना है कि इस बीकर के अंदर कितने सारे एटम है। अगर आप ऐसे तो बैठो नहीं कि एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, छह एटम, सात एटम, आठ, ऐसे तो बैठो नहीं कि ऐसे तो गिनोगे, ऐसे तो भाई करोड़ों करोड़ों होते हैं, करोड़ों एटम होते हैं इस बीकर के अंदर, मतलब किसी भी सोडियम मतलब पानी के अंदर है करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, तो कैसे गिनोगे मॉलिक्यूल को। ठीक है, बहुत सारी चीजें समुद्र में, अगर आप कैसे कैसे पता करोगे उसके अंदर एटम कितने। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने खुद से ही एक मेहनत कर दी, उन्होंने खुद से ही मेहनत की, दिन रात जगी, उन्होंने क्या किया, एटम को काउंट करना स्टार्ट कर दिया, और एटम को काउंट कर करके उन्होंने क्या किया, इतने एटम को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने इतने ज्यादा एटम को गिना, इतने एटम को इकट्ठा कर लिया, और उन्होंने सोचा भाई अब थक गए, अब इससे ज्यादा एटम को हम काउंट नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, इतने सारे एटम को क्या नाम दे दिया, उन्होंने इतने सारे एटम या मोलिक्यूल्स को नाम दे दिया, एक वन मोल। समझे बात को, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इतने सारे एक मोल को, उन्होंने एक मोल को ये नाम दे दिया, यानी कि इसको इतने सारे एटम, उन्होंने इतने सारे एटम काउंट किए, पर वो थक गया, बोले हमसे नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा, हमसे और एटम काउंट नहीं होंगे, बिल्कुल हाथों में छाले पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया, बस भाई इतना ही करो, उन्होंने आपने कितने गिने हैं एटम, भाई मैंने इतने एटम गिने हैं, ठीक है भाई इतने फिक्स है, ज्यादा एटम हम नहीं गिनते हैं, फिर ज्यादा बोर हो जाएगा, ठीक है सोना भी हमें। तो उन्होंने क्या सोचा, इतने एटम को तब तक उन्होंने काउंट कर लिया था, और इतने एटम को उन्होंने एक मोल नाम दे दिया गया, जिस प्रकार उन्होंने 12 किलो को एक दर्जन नाम दिया। मोल एक यूनिट है जिसको हम एटम को या मोलिक्यूल्स को काउंट करते हैं। समझिए, कोई पूछेगा मोल क्या, आप लिख लो, मोल एक यूनिट है, एक ऐसी यूनिट जिसमें हम जो हमें एक ऐसी यूनिट जो हमें एटम एंड मोलिक्यूल्स का पता लगाने में हेल्प है। ठीक है, क्या फिर भाई कोई पूछेगा नहीं आपसे, मैंने वैसे बता दिया, आपकी लैंग्वेज में मैंने बताया, जिस लैंग्वेज में आप समझोगे, मैं मुझे क्या, मैं इधर ऊपर इंग्लिश में डेफिनेशन लिख सकती हूँ, पर मैंने आपको मतलब पूरा समझ में इस वजह से लिखा है। तो इसने बोला कि जो मोल क्या होता है, एक ऐसी यूनिट जिसमें हम एटम एंड मोलिक्यूल्स का पता लगाने में हेल्प करते हैं। यानी कि मोल क्या करता है, मोल यानी कि हमें ये बताता है कि इस कंटेनर के अंदर कितने मोल है, कितने एटम है, कितने मोलिक्यूल है, ये पता लगाता है। क्या एक मोल हमें ये पता लगाता है, समझ गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब हम देख रहे हैं मोल क्या होगा। अब मैं फॉर्मूला क्या है मोल का, एक मोल में 6.02 एटम्स या मोलिक्यूल्स, यानी कि एक मोल में इतने एटम और इतने मोलिक्यूल होते हैं, एक मोल के अंदर इतने एटम और इतने मोलिक्यूल होते हैं। अब एक बीकर है, मान लो मेरे पास बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर क्या है, पानी, ठीक है, और फिर मैंने इसमें से डाल दिया NaCl, यानी कि मैंने ऊपर से डाल दिया नमक, ठीक है, फिर मैंने इसमें डाल दिया नमक। अब मैं ये पता करना चाहती हूँ कि मैंने इसके अंदर NaCl के मोल कितने हैं, या फिर आप बोलो NaCl के मुझे एटम निकालने हैं।
ठीक है। यानी कि मुझे आपने पूछ लिया कि मुझे स्पीकर में ये पता करना है कि इसके अंदर नमक के NaCl के कितने एटम है या फिर कितने मोलिक्यूल है उसके, कितने एटम है उसके, तो वो पता करना। कैसे पता करोगे? आपको पता चल गया जो NaCl के मोल, मान लो आपको दे रखे हैं, मान लो NaCl के आपको मोल मिल गया, 2 मोल दे दिया NaCl, 2 मोल देती है NaCl की, वो गिवन होगा आपको, वो गिवन होगा आपको, ठीक है। अगर गिवन नहीं है, अगर बाई चांस, अब तो मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि इसके NaCl के 2 मोल है, अगर वो गिवन ना तो क्या करोगे आप? तो आपको क्या करना है? मोल निकालने का फॉर्मूला, तो आप मोल निकालोगे। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय में मोलर मास, ठीक है। ये मोल निकालने का फॉर्मूला था। अगर आपको ये दे दिया जाए कि मैंने इस बीकर के अंदर 2 ग्राम NaCl डाला है, तो आप इसमें ये बता सकते हो इसके अंदर कितने एटम और कितने मोलिक्यूल है। तो अगर आपको ये दे दिया जाए कि NaCl इतना ग्राम है, और ठीक है, और आपको ये पता करना है कि इसके NaCl के कितने एटम है इस सॉल्यूशन के अंदर, कितने है, तो आप कैसे पता लगोगे? आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले से मोल निकाल, फर्स्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत करना, हमेशा ये काम आएगा आपको। ये मोल निकालने का फॉर्मूला है, हर जगह यही यूज होता है, ठीक है। ये बहुत ही इजी स्टेप है, आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप? यहाँ से मोल, देखो मोल निकालना है मुझे, इसके NaCl के मुझे मोल निकालना, तो NaCl का मास, अरे जिसके मोल निकाले उसी का मास चाहिएगा, तो 2 ग्राम। इसने बोला इसका मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? देखो मान लो NaCl का मुझे मोलर मास चाहिए, कैसे नहीं, देखो इसका एटॉमिक मास क्या होता है Na का, 23। अरे भाई वो याद करना पड़ता है, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास है, उसको डबल कर दो, ठीक है, और वो 11 जो ओड था उसको +1 कर दो, कुछ ऐसे तरीके से निकल आते हैं वाले मोलर मास, उसका इसका एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक नंबर क्या है भाई, मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ना पड़ रहा है, आप किस में आ गए हैं। एटॉमिक नंबर क्या है इसका? Na का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अरे 11 पर ही आता है, टेबल तो याद होगी, पीरियोडिक टेबल, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा करो, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इतना याद रखो, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना और सर्च करना 20 एलिमेंट फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, 20 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऐसे याद करना। तो वहाँ पे आपको लिखेगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, ठीक है, ऑर्गन, क्लोरीन, मतलब ये सब सारी चीज, पोटाशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सारे 20 मिलेंगे। तो आपको क्या करना, 20 तक वहां से याद कर लेना बस। हाँ, आपको उसके आगे लिखा मिलेगा, ऊपर लिखेगा एटॉमिक नंबर है, फिर एटॉमिक मास है, ठीक है, फिर मास नंबर है, फिर उसका वैलेंसी, ऐसे ऐसे मिलेगा आपको। यही भी मैं करवा सकती थी, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, फिर हमने अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो ज्यादा कुछ आप उस पे याद, गूगल पे सर्च कर लो, मेरे मान के गूगल पे एक बार सर्च कर लो, और आप वहां से 20 एलिमेंट्स फर्स्ट याद कर लो पीरियड में, सारे नहीं बोल रही मैं, ओनली 20 याद कर लो, इतना ही बहुत, अगर 20 कर लिए। वहां से आपको एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, और जो भाई इसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? वो 23 होता है। वो आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करने होंगे, जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद कर ले। याद तो कर सकते हो ना, बिल्कुल ठीक है। और बस Cl का क्या होता है? Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 70 होता है, वो 70 होता है। तो अगर मैं इसमें प्लस करूंगी ना 7, यानी कि 2 बार मेरे को ऐड करना पड़ता है, तो 7 7 7 14 34। तो इसका जो ये भी क्या है, ठीक है, ये जो 17 है वो किसका, जो 17 है वो NaCl का है। 17 जो एटॉमिक नंबर होता है वो NaCl का होता है। कैल्शियम, वो क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड का होता है हमारा 17। अगर मुझे इसका एटॉमिक मास चाहिए, वो होगा मेरा 35.5 होगा, वो कितना होगा? वो 35.5 होगा, कुछ आप 35 बोल सकते हो, पॉइंट में कुछ नहीं होता, ठीक है। 8 है और ये कितना आ गया? 5, यानी कि इतना इतना NaCl का मोलर मास आ गया, 58.5 इसका मोलर मास आ गया। अब इसको कैंसिल कर दो, अगर आपने कैंसिल किया तो इसके मोल्स आ जाएंगे, इसके क्या आ जाएंगे? इसके मोल्स आ जाएंगे।
ठीक है। इसके क्या आ जाएंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, अगर इसके मोल्स पता कर गए फिर आपको एटम कैसे निकालोगे, है मोल्स पूछ रखा तो यहाँ से आ जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे इसके एटम बताओ, तो आपको क्या करना है, मोल्स अगर आपसे पूछा एटम, तो हमें पता है एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम होते हैं। अगर मोल से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एटम आ जाएंगे, तो हम यहाँ से एटम निकाल सकते हैं। देखो भाई, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल इतना बेसिक से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, पूरा यूट्यूब छान लेना, कोई भी नहीं पढ़ाएगा जितना बेसिक से इधर आप सीख रहे हो। ठीक है। मोल्स क्या होता है, मोल होता है एक, जैसे कि 12 दर्जन 12 केले होते हैं एक दर्जन में, उसी प्रकार 6, ये वैल्यू याद रखना आपको, ये एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, या फिर मोलिक्यूल होते हैं, एक ही बात आती है। ठीक है, या एटम होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। फिर अगर मुझे मान लो इसके अंदर और किसी ने मेरे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, मान लो किसी ने मेरे से पूछ दिया बताओ इस बीकर के अंदर जो हमने NaCl डाला उसके कितने एटम है, या फिर ये पूछ रहे उसके कितने मोल हैं, तो आप कैसे निकालोगे, हम बहुत एक धांसू तरीके से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, मोल निकालने का एक फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे, मोल निकालने का एक फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस जिसमें मैंने आंसर किया है, जिस जिसमें ऐसे मैंने टिक किया है वही इम्पोर्टेंट, जिसमें मैंने 2 टिक लिखा दिया वो इम्पोर्टेंट है, 3 टिक लिखा दिया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पर 3 टिक बनता है, तो इस पर 3 टिक बनता है। ठीक है। मोल कैसे निकालोगे, मोल कैसे निकलेगा, मास डिवाइड बाय में मोलर मास। मोल कैसे निकलेगा, उसका मास जिसका आप निकाल रहे हो, मान लो आप NaCl का निकाल रहे हो तो इसका मास चाहिएगा, और NaCl का हमने मोलर मास निकाला, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, मोल आ जाएगा। फिर आपको एटम निकालने, एटम कैसे निकालोगे, जो हमने ये मोल निकाला है, जो हमने यहाँ से जो मोल आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर में बोलते हैं। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Na से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पूछे तो आप मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो आप यह बता देना कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स का मॉलिक्यूल्स को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने नाम, उन्होंने बताया था कि इस जो बड़ी वैल्यू का नाम दे देंगे एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो उन्होंने नाम दे दिया गया, वो उसी का नाम था एवोगैड्रो, तो उन्होंने उसी के बेस पर अपने नाम पर एवोगैड्रो नंबर नाम दे दिया गया। ठीक है, आपको पता चला मोल्स कैसे निकलते हैं या फिर एटम कैसे निकलते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, पहले इसको नोट। अब नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन, आपको कई भी क्वेश्चनों में मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, पर आज तक ये नहीं पता चला माइका लाल का कि कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। ये नहीं पता था कॉन्सेंट्रेशन होता है। देखो सब्जी बनाई है, सब्जी में नमक डालते हैं, टेस्ट कैसा लगता है, मतलब टेस्ट कैसा लगता है, अच्छा लगता है। अगर नमक कम हो जाए तो बिल्कुल लगता, और अगर नमक ज्यादा हो जाए तो भी बिल्कुल लगता, मीडियम से अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अगर मैं बोलूँ उसमें उसमें अगर आपको और नमक ज्यादा डालना है, मतलब अगर आपको ये पता लगे कि उसमें अंदर नमक ज्यादा हो गया है, नमक कम हो गया है, तब कैसे पता करते हो, कैसे पता करते हैं, टेस्ट टेस्ट करते हैं उसका, टेस्ट से पता लगा लेते हो ना कि उसके अंदर नमक कितना है, ज्यादा है। अगर नमक होगा तो आप टेस्ट से पता कर सकते हो, मम्मा नमक में थोड़ा सा नमक डालो, लेकिन टेस्ट से पता चला कि थोड़ा सा और नमक डालो, पता चला। वही उसी प्रकार हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वही टेस्ट है। हमें ये पता कि सॉल्यूशन में किस चीज की कमी है, यानी कि जो हमने नमक डाला वो ज्यादा है या कम है वो बताना, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहते हैं। कुछ बच्चों मतलब अगर मैंने बोला कि सब्जी में नमक कम है तो हमने उस सब्जी की कॉन्सेंट्रेशन बता दी, जी हाँ बात सही है। अगर मैंने आपने बोल दिया कि मम्मी सब्जी में ना नमक कम है, तो आपने उस सब्जी की कॉन्सेंट्रेशन बता दी कि उस सब्जी के अंदर कितना 1 चम्मच नमक कम है या 2 चम्मच नमक कम है। अगर आप ये बता देते हो तो आपने उसकी सब्जी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म बता दी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म बता दिया आपने। यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट है सोल्यूट का वो बताना, यानी कि एक उस सब्जी के अंदर कितना सोल्यूट डालेंगे। सोल्यूट यानी कि नमक, हमें पता है जो सोलवेंट होते हैं वो सब्जी होती है, और सोल्यूट पीछे से नमक टेस्ट के लिए डालते हैं, तो वो सोलवेंट सोल्यूट है, और जो सब्जी है वो सोलवेंट है, और जो नमक डाला हमने वो सोल्यूट है।
है। तो हमने हमने ये बता दिया कि उसकी जो जो हमने वो सब्जी बनाई है उसके अंदर कितना सोल्यूट और डलेगा, कितना नमक और डलेगा, वो बताती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है वो बताती है हमारी कॉन्सेंट्रेशन। अगर नमक तेज हो गया तो सब्जी बिगड़ जाएगी, नमक कम हो गया तो बिगड़ जाएगी, लेवल मीडियम रहेगा तो सही रहेगी वो सब्जी, तो हमें अच्छी लगेगी। उसी प्रकार जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें क्या बताती है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। डेफिनेशन लिखो, है डेफिनेशन लिखो। देखो द रिप्रेजेंटेशन, लाल पेन या ब्लू से लिखो, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में लिखना लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन। बस हिंदी में लिखेंगे भाई, हमारी मातृभाषा हिंदी है। अच्छे से आपको समझ में आएगा ऐसा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होती है, यह हमें बताती है, यह हमें बताती है कि सोल्यूट कितना कम या ज्यादा है। यानी कि कंसंट्रेशन हमें बताती है कि एक सॉल्यूशन के अंदर, यह बताती है कि सॉल्यूशन के अंदर लिख सकते हैं आप, यह हमें बताती है सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का कितना अमाउंट है, सीधा बता लिख सकते हैं आप सोल्यूट का कम या ज्यादा है, हमें बताती है कि सोल्यूट कितना कम है कितना ज्यादा, ये बताती है। समझ गए? अरे समझ गए क्या? तो उसको उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, समझे? कंसंट्रेशन ये होती है कि किसी में उसका टेस्ट बताना है, इसमें किस चीज की कमी है, उसका सोल्यूट कितना, सोल्यूट यानी कि जो हम दो पीछे से डालते हैं। हमने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी में मान लो चीनी कम हो तो आपने क्या डाल दिया, आपने टेस्ट किया भाई चीनी कम है, तो यानी कि आपने पता लगाया कि और सोल्यूट कितना डलेगा, थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी की कमी है तो सोल्यूट कितना डलेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम या ज्यादा आपने पता लगाया कि उस सॉल्यूशन के अंदर, नींबू पानी के अंदर भाई चीनी की मात्रा कम है, यानी कि आपने पता लगा चीनी की मात्रा कम है, यानी कि सोल्यूट कम है, तो आपने और डाला 1 चम्मच और, तो अब अच्छा लग रहा है, तो वो होती है, वो बताते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कि सोल्यूट कितना डालेगा कितना कम। अभी यानी कि वो एक होता है, मैं जबकि बोल रहा हूँ आपको, कुछ बच्चों को पता होगा सोल्यूट जिसने पिछला लेक्चर देखा है, और एक मैं बोल रही हूँ सोलवेंट, कुछ बच्चों को अभी अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो वो देखो। सोल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है, जो कम अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट। ठीक है, और सोलवेंट होता है लार्ज अमाउंट। सोलवेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट। ये होता है हमारा लेस अमाउंट, और ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है सोल्यूट, और ये क्या होता है हमारा सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट को मान लिया अगर आपको लिखना है कि मास बताओ, किस मास बताओ सोल्यूट, तो आप उसको कैसे बताओगे, जो सोल्यूट जो हमारा जो सोल्यूट है उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सोलवेंट उसको हम ए से, मास को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू बी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू ए। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? है, अगर मैंने दे दिया वही वॉल्यूम दे दिया, मान लो मुझे बताओ वॉल्यूम बताओ सोल्यूट है, तो आप उसको लिखोगे वीपी और इसको लिखोगे वीए। ठीक है, उसी प्रकार मैंने आपको बोल दिया मोल, मोल बताओ कितने निकलेंगे, मोल से हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं एन बी, एन बी, और ये क्या हो गया एन बी, और ये क्या हो गया एन ए, ये क्या हो गया एन। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट को और सोलवेंट को। अगर मैंने आपको बता दिया कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, तो आप ऐसे बताओगे, मास ऑफ सोल्वेंट तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो घबराना नहीं है, घबरा और हम नहीं, इनके लिए तो खिलाड़ी हैं, इनसे तो अभी खेल जाएंगे हम। देखो हमने यहाँ तक क्या सीख लिया, हमने यहाँ तक क्या सीख लिया, मैं इसे क्वेश्चन दूंगी कंसंट्रेशन निकालने के, बहुत सारे हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन से पहले दो टाइप और कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। अब हमने क्या लिया, हमने मोल सीख लिया, सीख लिया, कॉन्सेंट्रेशन पर हम आए हुए हैं, और ये बताते हैं कि सोल्यूट कितना कम और ज्यादा है, और ये आप याद रखो, ये इसका सिंपल याद रखो, याद रखने की आवश्यकता नहीं कोई। अब इतना याद रखो, सोल्यूट लेस अमाउंट, सोलवेंट लार्ज अमाउंट में होता है, मास वॉल्यूम, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? इरेज कर दो, इरेज जल्दी करो।
भाई आप बोलते हो तो मैंने इरेज कर दिया। अब देखो, अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट मैं लिखती हूँ मास डिवाइड बाय मास परसेंट। मतलब मुझे समझ नहीं है क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। मास परसेंट का मतलब है कि मास निकालना, सोल्यूट भी मास है और अगर सोलवेंट भी मास है तो हम उसके मोल्स कैसे बता सकते हैं। तुम उसके मोल कैसे बता सकते हैं, यानी कि ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है। मान लो आपने सोलवेंट क्या है, सोलवेंट कोई किसी सोलवेंट का कोई मास है। मान लो कोई सॉलिड बॉडी है, उसका कोई मास है, रख लिया आपने, ठीक है। फिर आपने नमक डाला, उसका भी कोई मास होगा, ठीक है। यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का मास है। अरे वजन है उनका, कुछ है वो जो अपना मास है उनका, मास तो समझते हो। समझते हो मास तो, बिल्कुल समझते हैं, मास उसका समझते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि भाई इसका कितना मास है, अब इसका कितना मास है, इसका ये कुछ मास होगा, ये इसका कुछ मास है, तो वही ये कुछ बॉडी ऐसी ऐसी एक बॉडी जिसका सॉल्यूशन के अंदर क्या हो, उसका मास हो, वो हमने रख दी, ठीक है। तो उसके मोल्स कैसे बताऊं, ये अलग निकलते हैं, वॉल्यूम हो तो उसके अलग निकलते हैं। यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या दे दिया, पानी में कुछ नमक डाल दिया, तो उसके मोल्स अलग तरीके से निकलते हैं। अगर आपने नमक में या सोडियम डाल दिया तो उसके अलग निकलते हैं। NaOH डाल दिया, फिर आपने NaCl दिया तो उसके अलग निकलते हैं, सबके अलग निकलते हैं। सोडियम और उसका मास वॉल्यूम देखना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें हमारा क्या है, मास बाय मास है, तो हम उसका एक फॉर्मूला होता है WB, WA+ में WB, और ये क्या परसेंटेज में है तो इंटू में 100, इंटू में 100। इस वजह से मैंने आपको वो लिखवाया था कि ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या था, ये क्या था, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। और ये क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। ये क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है मास बाय मास निकालने का। ये किसका, ये सोलवेंट, ये सोल्यूट का मास, और ये सोलवेंट का मास और सोल्यूट का मास दोनों को ऐड करके ये हमारा मास बाय मास परसेंटेज आ जाता है, और इसे हम मोल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल, मोल निकालते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भाई दूसरा भी इसी तरह है। दूसरा क्या है, M/V%, M/V%। एम भाई ये क्या है, भाई ये मास है और ये वॉल्यूम है, वही मैंने बताया था, वॉल्यूम भी बताया था। ये मास है तो वॉल्यूम, तो यानी कि WP डिवाइड बाय में VA+ में VB इंटू में 100, इंटू में 100, इंटू में 100। ये किसका आ गया, ये किस चीज का आ गया भाई, ये किस चीज का आ गया, या ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ है, ये क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और ये आ गया भाई हमारा वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। ये आ गया भाई मेरा वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, और ये क्या है, सोल्यूट का मास। सोच गए, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखते हैं अब तक। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, हम कोई नया टॉपिक नहीं करेंगे। हमने देखो आज की वीडियो हमने 3 टॉपिक की। सबसे पहले मोल क्या, मोल का एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि क्या, मास डिवाइड बाय में मोलर मास, और एटम, एटम अगर आपको निकालने तो उसी मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 बातें थी फर्स्ट में, बस आपको इतना ध्यान रखना है। फिर हमने दूसरी स्लाइड में बात की कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ऊपर ही है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो क्या होती है, वो हमें बताती है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना कम या ज्यादा है, वो बताती है। कॉन्सेंट्रेशन के 2 पार्ट है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया, 3 है वैसे तो, 4 है, इस वीडियो में हम 2 ही करते हैं, वो 3-4 है भाई इसकी, ठीक है। इसी वीडियो में दो ही करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आया था मास बाय मास परसेंट से आप कैसे मोल निकालोगे, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम से आप कैसे मोल निकालोगे, ठीक है। तो यानी कि अगर इसे मास ऑफ सोल्यूट है, ये मास ऑफ सोलवेंट है, बस हमने यही कितने 2 फॉर्मूले, 3-4 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले, 4, 2 ये और 2 मोल के, 2 ये वाले की है और 2 मोल के की है। तो हम क्वेश्चन करेक्ट है, बस ये लास्ट वाले क्वेश्चन है, उसी पे मैंने फॉर्मूले बताए दो, उसी पर क्वेश्चन। इसने बोला हमें कैलकुलेट करना है मास वाला। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मास दे दिया, इसका भी मास दे रखा है, इसका भी। अगर आपको दोनों चीज का मास दे दिया जाए ना तो आप ऐसे निकालोगे। इसमें इस क्वेश्चन में देखो, इसने मास दे दिया, इधर वॉल्यूम दे दिया ML, इसने वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे निकालने के लिए थोड़ा सा अलग स्टेप करना पड़ता है। यानी कि इसने बोला कैलकुलेट M/M, तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें सोल्यूट का मास और
सोलवेंट का मास और सोल्यूट के मास को ऐड करके हमें निकालेगा और इनटू में 100 हमें ऐसे बताया, ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, अब इसने दे दिया कि इसका मास दे दिया, इसने दे दिया इसने यूरिया, यानी कि इसने सोल्यूट का मास दे दिया 20। ठीक है, और इसने दे दिया ऑफ वाटर, यानी कि इसने कितना पानी का इतना मास दे दिया, और यानी कि ये इसका मास है प्लस में 120 इंटू में 100, यानी कि 200 147 इंटू में 10, यानी कि हमारा ये आ गया। अब वहां से काट सकते हो, वहां से भाई 13 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको काटने के बाद तो यहाँ से ये आ गया, समझ रहे हो? बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इसने बोल दिया मास बाय वॉल्यूम, तो भाई इसने बोला कि इसका सोल्यूट का मास चाहिए वॉल्यूम ए प्लस में वॉल्यूम बी। ठीक है, इसने बोले यूरिया 20 ग्राम दे रखा है ऊपर मास, इसने भी तो बोल दिया वॉल्यूम निकालना है। इसने बोला है कि हमने सॉल्यूशन का दे रखा है, सॉल्यूशन का इतना है, यानी कि 150 इंटू में 100, इसने सॉल्यूशन का दे दिया। देखो आगे लिख रखा है यूरिया सॉल्यूशन, और मेरा लिखने का शॉर्ट फॉर्म है वो। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 200 और 15, इसको काटोगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इसको काटोगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसको ये हमने ये आ गया है कि इसी प्रकार आपको बस ध्यान रखना है कि आपको सॉल्यूशन वॉल्यूम दे रखा है इसका। अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम, मान लो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे दिया होता और आपके पास ये नहीं होता, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता, तो आप बोलोगे उस फॉर्मूले में तो मास है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो भाई ये वॉल्यूम का है। ऐसे आपको इतनी लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको वॉल्यूम मास देगा तो ऊपर कर दो, वॉल्यूम है तो वो उसको नीचे। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम बोर्ड लेवल तक पहुंच जाएंगे इजिली। ठीक है, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और हम एक बार एनसीईआरटी रीड करने वाले हैं। कल की वीडियो में एनसीईआरटी करने वाले हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू।